रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा जिस तरह से लगातार कसता जा रहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रही हैं। ईडी का शक है कि जो डील हुई थी वो डील, उसका पैसा कहां से आया, कहां गया, कैसे पूरा मुनाफा कमाया गया। रॉबर्ट वाड्रा से कल भी 6 घंटे तक पूछताछ हुई और आज एक बार फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले 2018 की बात कर ले, 2019 की बात कर ले, पहले भी कई दफा इसी मामले को लेकर लंबी सवालों की फहरिस्त के साथ पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से हो चुकी है। और आज उन्होंने पूछताछ के लिए आने से पहले बाकायदा अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि मैं आज फिर से तैयार हूं, जितने सवाल किए जाने हैं मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन उन्होंने इसे बदले की राजनीति से प्रेरित बताया, इसे परेशान कर देने वाला बताया कि कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट ईडी की टीम के पास नहीं है, सिर्फ मुझे परेशान करने की मंशा के साथ। लेकिन फिर भी मैं जांच में हर संभव तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और कल अपने कुछ समर्थकों के साथ बाकायदा अपने घर से बाहर निकलकर ईडी दफ्तर तक पहुंचे। तकरीबन 5 से 6 मिनट का उनका रास्ता है घर से ईडी दफ्तर तक का, और उन्होंने पैदल जाने का वहां पर कल चूज किया था। और वहां मीडिया के तमाम सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया था कि मैं हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हूं, मैं हर तरह के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। और आज एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश होने के लिए पहुंचेंगे। कल 6 घंटे की पूछताछ हुई, आज देखना होगा कि कितनी लंबी उनसे पूछताछ रहने वाली है और अब आगे ईडी पूछताछ के बाद अगला कदम क्या उठाती है। दरअसल जमीन घोटाले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर पूछताछ होनी है। नमित त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। नमित, कितने बजे बुलाया है आज रॉबर्ट वाड्रा को, कब पहुंचेंगे ईडी दफ्तर? देखिए 11 बजे का समय दिया गया है जब रॉबर्ट वाड्रा आज दूसरे दिन भी पूछताछ में शामिल होंगे, ईडी दफ्तर को पहुंचेंगे। हालांकि इससे पहले 8 अप्रैल को उनको जब पहला सम्मन दिया गया था वो उस दौरान ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। लेकिन कल हमने देखा कि वो अपने घर से पैदल ही अपने वकीलों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे और वहाँ पर 6 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। हालांकि दोपहर जब 1:30 बजे लंच के लिए उनको घर जाने की अनुमति ज़रूर दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा ईडी दफ्तर पहुंचे और 6 घंटे की पूछताछ उनसे हुई। तमाम सवालात ईडी के अधिकारियों ने उनसे किए कि आखिर 2008 में गुरुग्राम के शिकोहापुर में जो जमीन आपने खरीदी थी तकरीबन 7.5 करोड़ की, उसको कुछ ही महीनों बाद जो है 58 करोड़ रुपए में बेचा गया और उसमें तकरीबन 50.5 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का जो मामला है वो उनके ऊपर दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत जो मामला है वो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दर्ज किया गया। अब इस पूरे मामले में आज फिर से 11 बजे उनको ईडी दफ्तर में जाना है। उनको क्योंकि ईडी के अधिकारी जो हैं वो तमाम सवालों की फहरिस्त लेकर बैठे हैं, जो सवाल रॉबर्ट वाड्रा से उनसे पूछे जाने। हालांकि कल जब हमने देखा था कि रॉबर्ट वाड्रा जब ईडी दफ्तर जा रहे थे तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के द्वारा ही मेरे ऊपर कार्रवाई की जा रही है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं कुछ चीज छुपाऊंगा नहीं, जो भी मुझसे पूछा जाएगा मैं सारी चीजें क्लैरिफाई करूंगा, सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो उसी कड़ी में आज दूसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होनी है और अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि 11 बजे एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर जहां पर ईडी का मुख्यालय है वहां पर रॉबर्ट वाड्रा पहुंचेंगे और ईडी के अधिकारियों के सवालों का सामना करेंगे। आज भी कल की ही तरह पहुंचेंगे, पैदल का ही मार्ग चुनेंगे? देखिए हालांकि आज लग नहीं रहा है क्योंकि कल पहला दिन था, इसलिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ देखने को मिला था। एक शक्ति प्रदर्शन भी हम उसको कह सकते हैं क्योंकि जहां पर सुजान सिंह पार्क के पास जहां पर रॉबर्ट वाड्रा का घर है वहां से तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही ईडी दफ्तर है, इसीलिए कल वो पैदल पहुंचे थे। हालांकि आज संभावना है कि वो अकेले ही बिना किसी लाव लश्कर के गाड़ी में ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं और पूछताछ में शामिल होंगे। क्योंकि कल हमने देखा था कि दिन में जहां पर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई थी तो कल देर शाम होते होते ईडी ने जो है वो नेशनल हेराल्ड केस मामले में भी चार्जशीट दाखिल कर दी थी और उसको लेकर भी आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और देश के अलग-अलग परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, साल 2008 का ये लैंड डील का मामला, इसको लेकर एक बार फिर से सवालों की लंबी फहरिस्त उनके सामने रखी जाएगी। दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड का मामला भी एक बार फिर से जिन से बाहर निकल आया है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर एक साथ दोहरी मार कांग्रेस के नेताओं के ऊपर है क्योंकि एक तरफ जहां शिकोहपुर में मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट का मामला जो है वो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर चल रहा है, तो उस दूसरी तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ ईडी ने कल देर शाम चार्जशीट दाखिल किया। हालांकि इस पूरे मामले पर 25 अप्रैल को राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन आज पूरे देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की जो प्रदेश इकाइयां हैं वो ईडी दफ्तर के बाद प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा पीछे की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर
पर हमारी मौजूदगी है कांग्रेस दफ्तर यहाँ पर अब धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, यानी कि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ना बिगड़े। और यहाँ से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर तकरीबन 11 बजे के आसपास ईडी दफ्तर का रुख करेंगे और वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये केवल दिल्ली की तस्वीरें हैं, इसी तरीके की तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से देखी गई हैं, क्योंकि कल एक आदेश है वो कांग्रेस दफ्तर की तरफ से जारी किया गया था अपने सभी प्रदेश इकाइयों को लेकर, और वहां पर सभी राज्यों के कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि आज नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ, उसके विरोध में ईडी दफ्तर के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन करना है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगर 25 अप्रैल को जो चार्जशीट दाखिल ईडी ने की है नेशनल हेराल्ड केस में, अगर उससे संतुष्ट नजर आती है राव सवेनी कोर्ट, तो हो सकता है कि आने वाले समय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भी कोर्ट कर सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर ये दोहरी मार गांधी परिवार के ऊपर। अब दोनों ही मामलों में क्या कुछ आगे होने वाला है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका नमित त्यागी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।